सह्याद्री के घने जंगलों और कोंकण की पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन गांव था, वृंदानगर। चारों ओर लाल मिट्टी, अनगिनत झरने, घना अंधेरा, और गांव के बीच में खड़ा था एक छोटा पर बेहद पुराना मंदिर, मरियम्मन देवी का मंदिर। वृंदानगर के लोग देवी को प्यार से नहीं, डर से पूजते थे, क्योंकि कहते थे देवी कृपा करती नहीं, देवी निर्णय सुनाती है। और आज उसी गांव में सालों बाद एक नया मेहमान आने वाला था। शहर से आया युवक अर्जुन, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, मुंबई से आया था। उसने सुना था कि वृंदानगर में एक ऐसी देवी की कथा है जिसके दर्शन लेने से लोग या तो बहुत बड़ा सौभाग्य लेकर लौटते हैं या फिर कभी लौटते ही नहीं। वह कैमरा लेकर गांव आया। गांव के बुजुर्ग बाबा महादेव ने उसे चेतावनी दी, बेटा, यहां देवी को कैमरा पसंद नहीं, ये जंगल उनका है, उनकी इजाजत बिना तस्वीर न लेना। अर्जुन हंस दिया, बाबा, मैं रिसर्च करने आया हूं जमाहूं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। बाबा की आंखें लाल हो गईं। देवी भूत नहीं, वो प्रकृति है, और प्रकृति जब डराती है, पालने वाले भी कांप जाते हैं। अर्जुन ने बात को हल्का लिया और अपनी रिसर्च शुरू कर दी। उसे नहीं पता था देवी ने उसके आगमन को पहले ही महसूस कर लिया है। लाल मिट्टी वाला जंगल। दूसरे दिन अर्जुन जंगल पहुंचा। जंगल की मिट्टी पूरी लाल थी, मानो किसी ने जमीन पर खून फैला दिया हो। पेड़ों पर अजीब से निशान, त्रिशूल, आंखें, चक्र, तांत्रिक लिपि। अर्जुन के साथ गांव की लड़की मीरा थी। वह जंगल में बचपन से रहती थी। मीरा बोली, यह जंगल सिर्फ दिन में सुरक्षित है, सूरज ढलते ही मरियम्मन घूमती है। जो उनकी आवाज सुन लेता है वह जिंदा बाहर नहीं आता। अर्जुन ने कैमरा चालू कर दिया। मीरा, यह सब लोक कथा है, लोगों को डराने के लिए बनाई हुई बातें। मीरा ने सिर झुकाकर कहा, मैंने अपनी बहन को इसी जंगल में खोया है अर्जुन। अर्जुन चुप हो गया। उसके दिल में पहली बार हल्की सी बेचैनी उठी। अचानक जंगल के एक कोने से ढोल की लय सुनाई दी, ढम ढम ढम। मीरा कांप उठी, देवी का जगराता शुरू हो गया है, हमें लौटना होगा। लेकिन अर्जुन रुक गया। उसकी जिज्ञासा उसे धीरे धीरे जंगल के ओर भीतर खींचने लगी। झरने के पास का प्रेत नृत्य ढोल की आवाज उसे एक विशाल झरने तक ले आई। वहां लगभग 10 लोग काले कपड़ों में एक चक्र बनाकर नाच रहे थे। बीच में बाउंक एक विशाल लाल रंग की देवी की मूर्ति। उसका चेहरा भयानक, आधी हड्डी आधा मांस, लंबी दांतें और आंखों से बहता लाल रस। अर्जुन ने कैमरा उठाया। जैसे ही उसने फोटो लेने की कोशिश की, 10 लोगों का नृत्य तुरंत रुक गया। उनकी गर्दनें एक साथ धीमे धीमे अर्जुन की तरफ मुड़ी। उनकी आंखें पूरी सफेद थीं। मीरा डर से लगभग गिर पड़ी। अर्जुन, भागो, ये देवी वाहक हैं। एक वाहक ने चीखते हुए कहा, देवी का नाच किसी इंसान की तस्वीर में बंद नहीं होता। अर्जुन के हाथ से कैमरा गिर गया। वह मीरा का हाथ पकड़ा और दोनों भागते हुए किसी तरह गांव पहुंचे। झरने के पास का प्रेत नृत्य ढोल की आवाज उसे एक विशाल झरने तक ले आई। वहां लगभग 10 लोग काले कपड़ों में एक चक्र बनाकर नाच रहे थे। बीच में एक विशाल लाल रंग की देवी की मूर्ति। उसका चेहरा भयानक, आधी हड्डी आधा मांस, लंबी दांतें और आंखों से बहता लाल रस। अर्जुन ने कैमरा उठाया। जैसे ही उसने फोटो लेने की कोशिश की, 10 लोगों का नृत्य तुरंत रुक गया। उनकी गर्दनें एक साथ धीमे धीमे अर्जुन की तरफ मुड़ी। उनकी आंखें पूरी सफेद थीं। मीरा डर से लगभग गिर पड़ी। अर्जुन, भागो, ये देवी वाहक हैं। एक वाहक ने चीखते हुए कहा, देवी का नाच किसी इंसान की तस्वीर में बंद नहीं होता। अर्जुन के हाथ से कैमरा गिर गया। वह मीरा का हाथ पकड़ा और दोनों भागते हुए किसी तरह गांव पहुंचे। 4 बाबा का रहस्य गांव लौटकर उन्होंने बाबा महादेव को सब बताया। बाबा ने गहरी सांस ली। तुमने देवी के नृत्य में झांक लिया अर्जुन, अब वह तुम्हें बुलाएंगी। अर्जुन चिढ़ गया। बाबा, मैं किसी का डर नहीं मानता, मैं सच रिकॉर्ड करूंगा। बाबा की आवाज भारी हो गई। अगर सच चाहिए तो मेरे साथ चलो। बाबा ने अर्जुन को मंदिर के पीछे एक गुप्त तहखाने में ले गए। वहां पुराने ग्रंथ, चर्मपत्र और देवी के रक्त लिखित चित्र रखे थे। बाबा बोले, मरियम्मन कोई देवी नहीं, वह प्रकृति की स्वाभाविक प्रतिशोध शक्ति है।
जहां अन्याय बढ़ता है वहां उसका क्रोध उतरता है। फिर धीरे से बोले, और यह गांव एक प्राचीन पाप पर बसा है। अर्जुन ने पूछा, कैसा पाप? बाबा की आवाज कांप गई। 100 साल पहले गांव वालों ने एक योगिनी को जिंदा आग में झोंक दिया था। वह योगिनी मरियम मन की प्रत्यक्ष शिष्या थी। उस शिष्या ने मरते समय कहा था, मेरी राख जब हवा में उड़ उठेगी तब तुम्हारी 7 पीढ़ियां मेरी आवाज से कांपेंगी। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रात का पहला हमला उसी रात। अर्जुन अपने कमरे में था। मीरा बाहर लेटकर पहरा दे रही थी। अचानक किसी ने खिड़की पर धीमे से थपथपाया, टक टक। अर्जुन ने सोचा मीरा होगी। जब उसने झांका, खिड़की पर किसी इंसान का चेहरा नहीं बल्कि एक लाल मिट्टी का हाथ लगा था। हाथ खिड़की की जाली को चीखती आवाज के साथ कतरने लगा। मीरा कमरे की तरफ दौड़ी। अर्जुन, खिड़की मत खोलना। हाथ अंदर घुसते घुसते अचानक झटके से गायब हो गया। मीरा बोली, देवी ने तुम्हें देख लिया है। अब तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा, उन्हें जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो वह खुद तुम्हें लेने आएंगी। अर्जुन चुप था। उसके डर ने पहली बार सत्य को स्वीकार किया था। लाल जंगल में अंतिम यात्रा। अगली शाम सूर्यास्त से पहले बाबा, अर्जुन और मीरा जंगल की तरफ निकले। हवा भारी हो रही थी। पेड़ कांपने लगे। ढोल की आवाज फिर उठी, ढम ढम ढम। जैसे ही वे झरने के पास पहुंचे, देवी वाहक फिर से चक्र में नाच रहे थे। इस बार उनकी संख्या 20 थी। बीच में देवी की मूर्ति नहीं थी बल्कि एक लाल मिट्टी का चलता हुआ, सांस लेता हुआ मानव आकार खड़ा था। उस मिट्टी के शरीर की दरारों से लाल रोशनी चमक रही थी। वह चली और अर्जुन के सामने आकर रुकी। उसकी आवाज जंगल की हवा को काटती हुई आई, तूने मेरी आंख में झांकने का दुस्साहस किया। तूने मेरी छवि कैद करने की कोशिश की। अब तू मेरे जंगल से बिना निर्णय लिए नहीं जाएगा। मीरा रोते हुए बोली, देवी, अर्जुन ने कोई पाप नहीं किया। दोष मेरा है। मैं उसे यहां लाई थी। देवी रूप हंसी, एक ऐसी हंसी जिससे पेड़ों की पत्तियां तक कांप उठी। पाप किसी एक का नहीं। जो भी मेरे रहस्य को छूता है वह देन चुकाए बिना नहीं जाता। अर्जुन की परीक्षा। अर्जुन आगे बढ़ा, देवी, यदि मैंने आपके नियम तोड़े हैं तो मुझे दंड दें, लेकिन बाकी लोगों को छोड़ दें। देवी की आंखें लाल चमकने लगीं। मुझे दंड से नहीं, सत्य से प्रसन्नता होती है। देवी ने जमीन पर एक लाल मिट्टी का वृत्त बनाया। इस वृत्त के भीतर खड़े होकर जंगल का एक प्रश्न पूछूंगी। उसका उत्तर सच्चा हुआ तो तुझे जीवन मिलेगा। उत्तर झूठा हुआ तो तेरा शरीर मेरी लाल मिट्टी बन जाएगा। अर्जुन ने बिना सोचे वृत्त में कदम रखा। मीरा चिल्लाई, अर्जुन मत जाओ, तुम बच नहीं पाओगे। अर्जुन की आवाज दृढ़ थी, सच कभी नहीं मरता मीरा। अगर मैं सच के लिए आया हूं तो सच बोलकर ही लौटूंगा। देवी ने पहला प्रश्न पूछा, मनुष्य प्रकृति को क्यों नष्ट करता है? अर्जुन बोला, क्योंकि उसे लगता है प्रकृति उसके लिए बनी है, जबकि सच यह है कि मनुष्य प्रकृति से छोटा है और प्रकृति उसे कभी भी मिटा सकती है। जंगल एक पल के लिए शांत हो गया। देवी ने दूसरा प्रश्न पूछा, अगर तुम्हें जीवन और सत्य में से एक चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? अर्जुन बोला, सत्य, क्योंकि जीवन झूठ पर चले तो सांस लेते हुए भी आदमी मर जाता है। जंगल में लपटें उठी। देवी प्रसन्न हुई। अंतिम प्रश्न, तेरी मन की सबसे गहरी इच्छा क्या है मनुष्य? अर्जुन की आंखें भर आईं। मैं चाहता हूं कि मेरा काम लोगों को डराए नहीं, उन्हें जगाए। वे समझें कि प्रकृति कोई कहानी नहीं, एक जीवित शक्ति है। पूरा जंगल लाल रोशनी से भर गया। देवी मुस्कुराई, तूने सत्य कहा है, तुझे जीवन प्राप्त है। देवी रूप धीरे धीरे लाल हवा में घुलने लगा। देवी वाहक जमीन पर गिर पड़े। जंगल शांत हो गया और तभी एक धीमी स्त्री आवाज आई, मेरी कथा अब तेरा उत्तरदायित्व है। झूठ मत बनाना, सत्य कहना। सत्य ही मेरी पूजा है। अंत, डिपार्चर। अगली सुबह अर्जुन गांव छोड़ रहा था। मीरा ने पूछा, अब तुम ये कहानी लिखोगे? अर्जुन मुस्कुराया, हां, लेकिन डरा कर नहीं, जगा कर। मीरा ने धीरे से कहा, और देवी, क्या वो लौटेंगी? अर्जुन ने आकाश की तरफ देखा।
प्रकृति कभी जाती नहीं मीरा। वो बस इंतजार करती है कि मनुष्य कब फिर गलती करेगा। हवा हल्की सी बह गई, लाल मिट्टी उसके कैमरे पर गिर गई और कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि मरियम्मन की कथा अब अर्जुन की कलम से पूरे भारत में फैलने वाली थी।